हाँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का बेसिक कवर कर रहे थे। और उस बेसिक के अंदर हमने कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़े थे अब तक जो हमारे काम आने हैं, लेकिन हमारे चैप्टर में नहीं है। और हमने चैप्टर में यूज होने वाला एक फॉर्मूला कोन पढ़ लिया था, और कोन के साथ सर्कल रह गया था, हमें याद आया था। तो अभी पहले सर्कल कवर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोन बाद में, पहले सर्कल। हाँ जी बेटा, सर्कल बना लो। बेटा सर्कल के अंदर क्या होता है? सर्कल के अंदर सेंटर से सर्कल के ऊपर कहीं भी एक लाइन अगर सर्कल के सेंटर से कहीं भी सर्कल के ऊपर टच होती है, तो बेटा इस लाइन को रेडियस बोला जाता है। और अगर एक स्ट्रेट लाइन सर्कल के दो पॉइंट पे टच होती है और वो सबसे बड़ी साइड होती है, तो उसे डायमीटर बोला जाता है। अभी ये रेडियस है। सर्कल के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? एक आप पढ़ने वाले हो एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का पेरीमीटर होता है, जिसे पेरीमीटर नहीं बोलते। होता ये पेरीमीटर ही है, लेकिन सर्कल के लिए इसका एक अलग से नाम दिया गया है। तो हम इसे पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे सरकमफ्रेंस। ये होता है 2 पाई आर। सर्कल में दो ही फॉर्मूले बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा। बेटा अभी हमने सर्कल के बाद पढ़ा है कोन। अब कोन के बाद हम पढ़ेंगे स्फेयर। पढ़ते हैं। नाम लिखो स्फेयर। स्फेयर कैसा दिखता है देखो। ये स्फेयर है। बॉल टाइप में होता है ये। स्फेयर में क्या क्या पढ़ेंगे हम? एक बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। लेकिन स्फेयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होते हैं, क्योंकि स्फेयर एक राउंड शेप है जिसमें आप ऊपर और नीचे का एरिया नहीं हटा सकते। तो इसलिए इसका होता है सरफेस एरिया, जिसे आप सी एस से बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, बात एक ही है। यहाँ हम लिख लेते हैं सिर्फ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होती है। डन। आगे बात करते हैं बेटा। कौन हो गया, स्फेयर हो गया, अब आता है हेमिस्फेयर।
लिखो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर बेटा नाम से ही पता लग रहा है कि स्फीयर का हेमी पार्ट मतलब आधा पार्ट, शेप होती है इसकी कुछ ऐसी। हेमिस्फीयर बेटा, हाँ कह सकते हो हेमिस्फीयर है, ये सेमिस्फीयर है। हाँ बेटा बिल्कुल ये कटोरा वाली शेप है, लेकिन जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो ये स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट उड़ा दिया गया। तो ये हो गया हाफ, ये रेडियस हो गया। इसके अंदर बेटा सी एस से भी होता है, सी एस से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस से में सर्कुलर पार्ट के ऊपर एक सर्कल है जिसे नहीं लिया जाता। सी एस से क्या होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट है बेटा 2 पाई r स्क्वायर। बेटा देखो सी एस से नीचे वाला पार्ट, आप जैसे आपने बोला ना कटोरा, बिल्कुल सेम वही वाली बात है। एक कटोरा है लेकिन वो ऊपर से ओपन भी हो सकता है, और हो सकता है उसको हम ऊपर से कवर कर दें, कवर करते हैं ना घर में किसी प्लेट से, बिल्कुल सेम वही बात हो रही है। अगर वो ओपन है तो आप उसके अंदर वाले पार्ट का एरिया निकाल सकते हो। तो अंदर वाले पार्ट का एरिया क्या, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर आपने उसे किसी प्लेट से कवर कर दिया तो फिर ऊपर एक सर्कल भी रखा ना आपने, तो उस सर्कल का एरिया भी ऐड होएगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, ये अभी लिखा था हमने πr स्क्वायर। तो फिर टी एस से की बात होगी तो टी एस से हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। डन। अब बात करते हैं इसके अंदर वॉल्यूम कितनी भरी जा सकती है। इसमें भी वॉल्यूम आई थी, इसमें वॉल्यूम कितनी आई थी स्फेयर में। अब स्फेयर, हेमिस्फेयर जो होता है वो स्फेयर का आधा होता है, तो वॉल्यूम आधी हो जाएगी, तो वॉल्यूम हो जाएगी आधी बिल्कुल। 2/3 πr क्यूब। डन, ये हो गई। अब बेटा आपके सिलेबस में ये तीन ही है, लेकिन अभी आपको और इसके अलावा क्या पढ़ना है, हम एक सिलेंडर भी पढ़ेंगे। नहीं बेटा, देखो एरिया और सरकमफ्रेंस 2D में निकाला जाता है ना कि 3D में। 3D में टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाले जाता है। अब इसके अलावा एक सिलेंडर के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं। ये भी देखो एक शेप है, और ये आपके सिलेबस से हट गया है बट आपको आना चाहिए। तो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चैप्टर के बीच में किसी क्वेश्चन के बीच में इसकी बात हो जाएगी, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेटा सिलेंडर क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है, जैसे हमारे घर में सिलेंडर होते हैं, ये वही सिलेंडर है, लेकिन वो थोड़ा सा दिखने में इसके जैसा नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता। ऊपर उसको पकड़ने के लिए कवर भी बनाया जाता, यहाँ पे कवर नहीं है। अब हम थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। आप लोगों ने कभी कैन, कोल्ड ड्रिंक की कैन देखी होगी, है ना, वो जो कैन होती है ना वही ये सिलेंडर है, बिल्कुल पूरी प्रॉपर शेप कैन की है। कैन को पकड़ते कहाँ से हम, यहाँ से, है ना, यहीं से पकड़ते हैं। ऐसे तो नहीं पकड़ता कोई, ऐसे ही पकड़ते हैं ना, जब भी तो टशन लगता है। तो बेटा, हाँ बेटा, क्या ऐड में ऐसे पकड़ते हैं, नहीं बेटा वो पता है क्या होता है, ऐसे भी नहीं पकड़ते, ऐड में ऐसे पकड़ते हैं, 2 फिंगर है ना, इसको अंदर, इसको ऐसे, हाँ, इस 2 फिंगर को अंदर फंसा के कैन को ऐसे पकड़ते हैं, सिर्फ 3 फिंगर से पकड़ते हैं ऐसे, वो असली स्वैग होता है। और फिर इसी को नाम दिया था स्वैग। हाँ,
ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बस ये हो गया 2 π r h। ठीक है, ये बेटा बाबा सलमान खान ने पकड़ना सिखाया था हमें कि कैन को पकड़ते कैसे जेन्युइनली। बेटा ये हो गया 2 π r h जहां से पकड़ा जाता। ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अगर सी एस ए की बात की जाए तो वो होता है 2 π r h। लेकिन टी एस ए कब बनता है, जब ऊपर और नीचे के सर्कल ऐड कर दिए जाते हैं। तो ऊपर का सर्कल क्या है बेटा, 2 π r²। नहीं नहीं नहीं, 2 π r² नहीं होता बेटा, नहीं नहीं, सिर्फ π r² होता है ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया। ये देखो ये लिखा, और नीचे वाले का भी। तो बेटा टीएससी की जब बात होगी तो कितने π r² ऐड हो जाएंगे, 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 π r h प्लस 2 π r², ये हो जाता है टीएससी। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। बेटा वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम इसके अंदर भरी जाने वाली कैपेसिटी है। वॉल्यूम है इसके अंदर π r²h। ये होगी वॉल्यूम, नोट कर लो ये। हाँ हाँ जी बेटा, नहीं बट हमें सारे आने चाहिए ना। फॉर्मूले का जब जब टेस्ट होगा तो सारे का होगा, आपको याद सारे होने चाहिए। ठीक है, डन बेटा। अभी इसके अलावा एक और बाकी है, एक फिगर होती है, कौन सी, क्या बोलते हैं इसे, क्यूब। बेटा क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं। बेटा ये क्या है, क्यूब। लेकिन अगर इसे किसी फिगर से रिलेट किया जाए तो आपको स्कूल में पढ़ाते टाइम इसे चॉक बॉक्स बुलाया जाता था। चॉक बॉक्स, पहले के टाइम में एक चॉक बॉक्स आता था जिसमें चॉक्स फिल होती थी, वो कुछ ऐसा ही होता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसे रिलेट करें तो इस टाइम इसके सारे फॉर्मूले बनाना बड़े इजीली सीख सकते हैं। हम मान लेते हैं जिस रूम में हम बैठे हैं वो क्या है, क्यूब है वो। ठीक है, तो अब हम इसके सारे फॉर्मूले बनाना खुद अभी सीखेंगे, हम एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि ये 10th 11th 12th या आप कभी भी किसी भी लेवल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर छोड़ो इस फिगर के बारे में पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले आते होंगे। देखो बात करते हैं नॉर्मल किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एक क्यूब, इसका नाम क्यूब क्यों है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस क्यूब के अंदर कितने स्क्वायर है, कोई 6। बेटा क्यूब एक 6 डायमेंशन होता है, 6 डायमेंशन होती है इसकी। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो इसकी 6 डायमेंशन है, देखो एक नीचे फ्लोर, एक ऊपर, 2, एक आपके फ्रंट पे,
एक आपके बैक पे, एक आपके लेफ्ट साइड पे, एक आपके राइट साइड पे, तो टोटल हो गए। वैसे 4 हैं, और उसके अलावा आप देखोगे तो नीचे और ऊपर 6 हुए। 4 हमारे लेफ्ट राइट और सामने फ्रंट बैक होती है, नीचे और ऊपर मिला के 6 हो जाती है। जब हम कर्व्ड की बात करते हैं, कर्व्ड सीएसए की बात करते हैं, तो हम कभी नीचे और ऊपर वाला एरिया ऐड नहीं करते, तो मतलब सिर्फ लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक वाली साइड्स की बात करते हैं। ये पीछे वाली लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली, ये होता है कर्व्ड सरफेस। टोटल की बारे में बात करते टाइम नीचे और ऊपर की ऐड कर देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्यूब की। क्यूब कैसे बनता है? क्यूब बेसिकली स्क्वायर से बनता है, जब 6 स्क्वायर आपस में ऐड हो जाते हैं। स्क्वायर की बात करें तो देखो कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। बेटा ये एक स्क्वायर है, अब इसके जैसे 6 स्क्वायर जब ऐड हुए तो क्यूब बन जाएगा। देखो एक ये रहा, एक यहाँ डाल दिया ऐसे, एक फ्रंट पे एक बैक पे, एक ऐसे ही उठा के लेफ्ट साइड पे लगा देते हैं, एक राइट साइड पे लगा देते हैं। इस तरीके से 6 साइडें ऐड कर देते हैं, और टोटल मिला के आपको वो क्यूब शेप में दिखने लग जाता है ऐसा। ठीक है, नहीं बेटा वो अभी इसलिए नहीं लग रहा ना, मैंने ये लगा दिया 6 स्क्वायर, आप इस रूम को देखो। वो तो कोई बात नहीं, ये 6 स्क्वायर मैंने इस रूम के अंदर लगा दिया, अब आपको ये क्यूब दिखेगा। सारी साइडें बराबर है, फ्रंट बैक की, लेफ्ट राइट की, ऊपर नीचे की। ठीक है, ये क्यूब हो गया, 6 स्क्वायर से मिलके बनने वाला क्यूब है। अब बात करते हैं हम सी एस से की। सी एस से ऑफ क्यूब क्या होता है? बेटा अभी हमने डिसाइड किया कि क्यूब बना है 6 साइडों से, लेकिन सी एस से में कितनी साइडें यूज होती हैं? 4। मतलब कितने स्क्वायर यूज हुए? 4। एक स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का एरिया, तो ये बोल सकते हैं कि सी एस से ऑफ क्यूब हो गया 4 इंटू साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो। और अगर टी एस सी की बात की जाए, कहाँ पे क्यूब लगा दिया बेटा? 4 साइड के ऊपर स्क्वायर है बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। देखो दिखाता हूं आपको, हमने इस बारे में बात करी थी बहुत पहले। आजा भाई। आ गया समझ? बेटा एक स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, और जब सी एस सी की बात हो रही है तो 4 साइड है, 4 साइड का स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया। अब टी एस सी की बात हो रही है तो ऊपर नीचे की भी साइड ऐड होगी, तो हो गया 6 साइड स्क्वायर। लिख लो बेटा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी भी बॉक्स का हो, फिक्स है, हमेशा क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पे ये जैसे कि हमें पता है कि ये क्यूब है और क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो एल बी एच क्या हो जाएंगे? साइड हो जाएंगे सारी, और ये हो जाएगा साइड का क्यूब। डन बेटा। अब बात करते हैं बेटा क्यूब के बाद क्यूबॉइड की। बस ये लास्ट है बेटा।
बेटा जब क्यूबॉइड ऐसा होता है तो इसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट चेंज हो जाता है। क्यूबॉइड की सीएससी की बात करेंगे। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझना ध्यान से, दिमाग एक्टिव मोड पे लाके, क्योंकि ये स्क्वायर की जैसे नहीं होता। मतलब सब जगह रेक्टेंगल लगे पड़े हैं, कहीं पे भी इक्वल साइड नहीं है, सब जगह रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो सबसे पहले हम सीएससी की बात कर रहे हैं, 4 वोल्स की बात कर रहे हैं। बेटा वोल्स कैसे बनती है प्रैक्टिकली सोचेंगे। एक वॉल बिना हाइट की नहीं बनती कभी, हमेशा वॉल में हाइट इंक्लूड की ही जाती है। हाइट के अलावा एक डायमेंशन और ले सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, हो सकता है वो लेंथ हो सकता है वो ब्रेड्थ हो। चलो मैं सामने वाली साइड की ले रहा हूँ, ये आपके सामने जहाँ स्क्रीन है, इस वॉल का एरिया ले रहे हैं हम। हाइट तो है, क्योंकि वॉल है तो हाइट तो है, साथ में हम मान लेते हैं लेंथ। फिर बेटा रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, एल इंटू, बेटा बी तो हो नहीं सकता ना, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। अगर आप ब्रेड्थ की बात करोगे तो फिर आप वॉल के अंदर घुस गए और वॉल की ब्रेड चेक कर रहे हो आप। आपको वॉल की ब्रेड नहीं चेक करनी, आपको रूम में बैठ के सामने वाले रेक्टेंगल की मेजरमेंट करनी है। इसका मतलब आपको एक तो हाइट लेनी ही लेनी है, और दूसरा आपने ले लिया एल। तो फिर वॉल का एरिया क्या हो गया, एल इंटू एच। कन्फर्म, ये एल इंटू एच है तो फिर अपोजिट भी सेम है, वो कितना हो गया, तो 2 वॉल का एरिया मिला के कितना हो गया, 2LH। डन। अब बेटा हम अपने राइट और लेफ्ट वाली वॉल की बात कर रहे हैं। देखो राइट वाली वॉल और लेफ्ट वाली वॉल आपस में इक्वल है, लेकिन आपने सामने वाली फ्रंट वाली वॉल में क्या लिया था, लेंथ। अब आप अपने राइट वाली वॉल की बात कर रहे हो तो वहां पे आप लोगे ब्रेड्थ, और हाइट लेनी कंपल्सरी है, क्योंकि वॉल है तो हाइट तो होगी। तो फिर क्या हो जाएगी, तो फिर हो जाएगी बी इंटू एच, और 2 वॉल है तो 2BH। तो बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ऐसे बनता है ये फॉर्मूला। अब हम टीएससी की बात कर लेते हैं। टीएससी क्या होगा ध्यान दो, अब 6 होगी, पहले जो 4 थी वो तो सेम है ही, नीचे और ऊपर का ऐड हो गया। अगर मैं नीचे फ्लोर की बात करूं, फ्लोर स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल ही, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू, क्यों हाइट नहीं होगी, फ्लोर में हाइट नहीं होती, तो फिर नीचे क्या हो गया, एल इंटू बी। और अगर नीचे का एल इंटू बी है तो ऊपर का भी, तो टोटल मिला के 2LB। तो इसी फॉर्मूले में ऐड कर लेते हैं, 2LB 2LH और 2BH। हाँ अगर आप कॉमन निकालोगे तो 2 कॉमन आएगा बस, ब्रैकेट में हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं होती, वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या है वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फॉर्मूला LBH ही रहेगा। यहाँ पे तीनों साइडें सेम नहीं है, इसलिए LBH ही रहेगा। तो ये सारे हमारे बेसिक फॉर्मूले फिनिश हो गए। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं।